नमस्कार। राशि मंथन में आपका स्वागत है। दो ग्रहों की युति के फल की जो हमारी संख्या है बता रही है और सूर्य और चंद्र की युति हम कर चुके हैं। आज हम मंगल की युति लेके आए हैं। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देने की है वो यही है कि दीप्तांश के अनुसार युति बन रही है या नहीं। वो हमने उनके जो दीप्तांश दिए हुए हैं, जो हमने आपको पहली वीडियो में बताए थे, तो उसके अनुसार देखना है। उसके बाद षटबल देखना है उन्हें कि भाई कौन सा ग्रह जो है वो बल में ज्यादा है, तो उसके जो तत्व है या उसके जो कारक हैं उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा और जो दूसरा है उसका प्रभाव कम रहेगा। तो अब जो मंगल की हमारी युति है, क्योंकि मंगल जो है वो शारीरिक बल का कारक है, तो ये जो युति रहेगी इसमें सबसे जो ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति में ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहेगी, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना हो। अगर उसके ऊपर अच्छा प्रभाव है, खासकर जो है गुरु या सूर्य का प्रभाव अगर उसके ऊपर है, तो बहुत अच्छी ऊर्जा उसमें रहेगी, क्योंकि अग्नि तत्व है और हमारे शरीर के बल का कारक है। और उसके बाद जिसके साथ उसकी युति बनेगी उसी हिसाब से वो अपने व्यक्ति ऊर्जा बनाएगा। तो सबसे पहले इसमें आज हम लेके आए हैं मंगल और बुध की युति। तो इसमें ये कितने अंश पर युति बनेगी, तो मंगल के दीप्तांश 8 होते हैं और बुध के दीप्तांश 7 होते हैं। तो इनका जोड़ 15 आ गया, इनका आधा किया तो 7.5 या 7.5, यानी 7.5 डिग्री इनके बीच का अंतर हो या उससे कम हो तो ये युति कहलाती है, वरना युति कमजोर हो जाती है। तो इसमें जो मंगल है जैसे मैंने बताया शारीरिक बल का कारक है और बुध है वो वाणी का और बुद्धि का कारक है। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि यदि इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है और बहुत अच्छी उसमें बुद्धि होती है, बहुत अच्छी तर्क शक्ति होती है, बड़ा हाजिर जवाब होता है। और ये जो टीवी वगैरह पर एंकर वगैरह होते हैं जो बिना तैयारी के कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन लोगों में ये युति जो है वो देखी गई है। और अगर इसके ऊपर शनि राहु या केतु का प्रभाव हो तो कई बार व्यक्ति को गूंगा भी देखा गया है या वो तुतलाता है। तो ये कमियां भी देखी गई हैं उसके अगर ऊपर जो है प्रभाव जो पापी ग्रहों का हो। अब इस बारे में जो हमारे आचार्य या ज्योतिषाचार्य हैं वरामिहिर और कल्याण वर्मा विद्या से विद्यानाथ और साथ में वरामिहिर के पुत्र पृथ्वीवश, उनके क्या विचार हैं तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन्होंने माना कि वाग्मी वाग्मी यानी अच्छा वक्ता, वाक्पटु भी कह सकते हो इसको, कूटनीतिक तो ये वही चीज है कि भाई बहुत अच्छा जो है कि किस चीज को किस तरह से प्रस्तुत करना है ताकि उसको अपने हिसाब से अपने हाथ में उस चीज को सुलझाया जा सके, तो वो कूटनीति होती है। तो ऐसा व्यक्ति क्योंकि बुद्धि है उसमें और वाणी भी है, तो अपनी वाणी और बुद्धि को लगा के वो व्यक्ति जो है वो हर चीज को सुलझा सकता है अपने हाथ में। फिर यह है भाई औषधिवेत्ता, यानी ये आमतौर पर देखा गया है कि कोई औषधि का व्यापार करता हुआ, दवाइयों का व्यापार करता हुआ भी इसको देखा गया है, अच्छा व्यापार ये करता है, यानी अच्छा पैसा कमाता है। मूल स्नेह कूट का व्यापारी, तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि ये मूल जो है इसमें 5 तत्व आते हैं। ये वनस्पति से संबंधित व्यापार होता है, यानी जड़ और तना या छाल जिसको बोल सकते हो, उसके बाद पत्ते और फूल और फल, तो इनसे संबंधित काम करता हुआ व्यक्ति देखा गया है। और स्नेह, स्नेह मानी तेल या घी या ग्रीस वगैरह, यानी जो चिकने पदार्थ हैं उनका व्यापार करता हुआ इस व्यक्ति को देखा गया। और तीसरा है कूट, कूट होता है मिश्रित धातु, यानी पीतल है, कांसा है, इस प्रकार की जो धातुएं हैं उनका व्यापार करता हुआ भी ऐसा व्यक्ति देखा गया है उन आचार्यों के अनुसार। उसके बाद ये चपल यानी चंचल होता है, जीवन साथी दुष्ट स्वभाव, ये एक अलग चीज उन्होंने लिखी है और सभी ने मानी है कि इसका जीवन साथी जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, उसका स्वभाव खराब होता है। अल्पाकांक्षी, लेकिन ये है अगर इसके ऊपर दुष्प्रभाव हो, यानी कोई पापी ग्रह की दृष्टि हो तो ये चीजें हैं ये कि उसका जो जीवन साथी है उसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा। अल्पाकांक्षी यानी ज्यादा इच्छाएं नहीं होंगी उसकी, जितने में काम चल रहा है उसी में पड़ा रहेगा और उसी से काम चलाएगा। मलिन यानी वो जो है ना गंदा जो है वो रहेगा, ज्यादा जो है सुंदर जो है बनने की का प्रयास नहीं होगा, अच्छा दिखने का प्रयास उसका नहीं होगा। प्राणकांक्षी यानी दूसरे के अन्न पर निर्भर रहने की जो आकांक्षा होती है कि भाई और ही कोई कमाया जाए, मैं तो बस खाता रहूं, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो है, पैरासाइट एक प्रकार से जो है वो बढ़ने का प्रयास ये कर सकता है अगर इसके ऊपर दुष्प्रभाव। अब इसमें जो पृथ्वी उसके जो विचार हैं वो ये है कि यदि ये युति केंद्र में बन रही है, यानी 1 4 7 10 इन भावों में बन रही है, तो ये बहुत ही शुभ होती है और ये अच्छे ही परिणाम देती है। अब जो दूसरी युति है हमारी वो है मंगल और गुरु की। तो ये दोनों के दोनों मित्र ग्रह हैं
और इसकी ये जो युति बनेगी, क्योंकि मंगल का जो अधिकतांश 8 है और गुरु का 9 है, तो 9 8 17 और 8.5 जो है 8.5 के ऊपर ये युति बढ़ती है। उसके बाद इसका हमने षटबल देखना है। तो इस युति को काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि मंगल जो है वो अगर बलवान है तो उसमें जो है ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और गुरु जो है वो बलवान है तो धार्मिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है, अच्छा बहुत अच्छा सलाहकार होता है। बल्कि ये भी देखा गया कि राजा का खास व्यक्ति होता है वो, या मंत्री भी जो है वो बन सकता है। तो ये युति जो है अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम देती है। अब यहाँ उन आचार्यों या ज्योतिषाचार्यों की क्या विचार है वो हम देखते हैं। उन्होंने इस व्यक्ति को माना पूज्य, यानी एक प्रकार से गुरु का दर्जा प्राप्त करता है, पूजनीय होता है, गुणवान, सभी गुण इसके अंदर होते हैं, धनवान भी होता है, सम्मानित होता है, वेद विशारद, क्योंकि जो है धार्मिक होता है तो वेदों का ज्ञाता होता है, विनीत स्वभाव होता है यानी विनम्र स्वभाव होता है, बलवान होता है क्योंकि मंगल भी साथ में है, दीर्घायु, बहुत लंबी इसकी उम्र होती है, नगराध्यक्ष, तो इसको आमतौर पर जो है नगराध्यक्ष या कोई मंत्री वगैरह इस प्रकार का बनता हुआ जो है वो देखा गया है। वाक विशारद, तो ये वाकपटु या वाणी में वो कुशल जो है वो माना गया, यानी अच्छे से प्रवचन वगैरह दे सकता है, विचारों को अपना अच्छी तरह से वो प्रस्तुत कर सकता है। अब पृथ्वी के इसके बारे में क्या विचार है, तो उन्होंने माना है कि ये युति अगर 6, 8वें, 12वें भाव में हो तो ये युति अच्छी नहीं होती, बाकी हर भाव में जो है ये युति अच्छा काम करती है। और हमने ये देखा है कि भाई जो मेष राशि, मेष लगन है, सिंह लगन है और धनु लगन है, उसमें तो ये युति बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि दोनों जो ग्रह हैं वो कारक ग्रह बन जाते हैं केंद्र या त्रिकोण के, और ये युति जो है अगर केंद्र में बन जाए तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देती है। तो आज के लिए हमारी ये 2 युतियां, आगे हम बाकी बची हुई युतियां लेके आएंगे, मंगल में शुक्र और मंगल में शनि। नमस्कार।